Girls are talking. So, what do we talk about? Well, we talk about dating, relationships, single life, and practically everything in between. But you know what? We are no experts. We are just explorers of life. Hi, I'm Amrit. Hi, I'm Priyanka. I'm Prerna. So join us on our misadventures. Hello everyone, we are very happy to tell you कि हमारे 12 एपिसोड्स पूरे हो चुके हैं. A quick round of applause for all of us. Yay! अपनी पीठ थपथपा. हाँ, I'm sure आप लोग बहुत enjoy कर रहे हो हमारा शो क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मेल्स आते हैं आप लोगों के that you're really enjoying our show and the topics that you want us to discuss on our show. One of these topics जो हमें मिला है आज प्रेरणा जी वो टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगी और उसी पे आज हम बात करने वाले हैं. So basically people say past is history. लेकिन बहुत बार ना हमारा पास्ट हिस्ट्री बन ही नहीं पाता है बिकॉज वो हमारे प्रेजेंट के साथ इंटरफेयर करता रहता है, घूम फिर के कहीं ना कहीं से आ जाता है. सो वी आर गोना टॉक अबाउट दिस एक्स फैक्टर. हाय, ये जो एक्स होते हैं ना, जब हम साथ में होते हैं ना तो रोज लड़ाई झगड़ा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम, मेरे में प्रॉब्लम, इसीलिए वो एक्स बन जाते हैं. और जैसे ही वो एक्स बनते हैं और ठीक 3 महीने तक तो वो इतने बुरे लगते हैं, लेकिन 3, 4, 5 महीने के बाद ना बस कॉल चालू हो जाती हैं और ऐसे हम डिस्कशन करते हैं अपने लोगों के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सब चीजें बताते हैं कि भाई इससे बेस्ट तो कोई फ्रेंड ही नहीं है. तुरंत अच्छे दोस्त, कोई भी पूछता है अरे वो तुम्हारा एक्स, नाउ ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, बहुत समझता है मुझे, वो वहां से अपनी लाइफ के बारे में शेयर कर रहा है, हम अपनी बारे में मतलब ये समझता ही नहीं कि एक्स छूटेगा कि नहीं छूटेगा. सो अमृत, यू टेल मी अबाउट दिस थिंग कि एक्स के साथ दोस्ती के बारे में तुम्हारी क्या राय है? अब जैसे न्यूटन की सेकेंड लॉ थी कि एनर्जी जो है ना वो हमेशा ट्रांसफर हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, करेक्ट? तो भी एनर्जी आपकी एक्स के साथ प्यार वाली एनर्जी, ऑब्वियसली आपने प्यार किया उससे, तो अभी आप उसको दोस्ती में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो ये मेरे को तो नहीं समझ में आता. तुमने कभी दोस्ती नहीं की एक्स के साथ? कोशिश की है पर नहीं हो पाता है. मतलब हाउ कैन यू बी फ्रेंड्स विद समबडी हु यू आर मैडली डीपली इनसेनली इन लव विद, हु यू हैव हैड अ रिलेशनशिप विद? अगर आप उसके साथ दोस्त हो तो या तो प्यार कभी था ही नहीं, या फिर आप इतने इवॉल्व्ड इंसान हो कि आप उस प्यार को चेंज करके दोस्ती बना लिया आपने या दोस्ती कर ली. यार मेरे साथ तो ऐसा है कि मेरे जो एक्सेस रहे हैं उसमें से मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ मेरी अच्छी दो फ्रेंडशिप हो गई है. मतलब जब साथ में थे तो नहीं बन रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, फिर समझ में आया यार पहले शायद जब मैं 21-22 साल वाली एज में घूम रही थी, 20 वाली, तब शायद ये फंडा समझ में नहीं आता था. बट जैसे 30 क्रॉस किया ना, अब ये फंडा बड़ा अच्छा लगता है. पता है, बड़ा आ जाता है यार मैच्योर हो गए हैं, अभी क्या लड़ेंगे, क्या ही वो ही है, ठीक है ना, थोड़ी बोझ लेके चलेंगे और इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा किया या मैंने उसके साथ ऐसा किया, तो ये मैच्योरिटी आ गई कि चल ठीक है, अपना खत्म हो गया, सब कुछ ठीक है, लाओ अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं. अच्छे दोस्त बन गए तो वो किसी को डेट कर रहा है या किसी से बात कर रहा है तो बात करता है ना. लेकिन ब्रेकअप के कितने वक्त के बाद दोस्त बनते हो? 6 to 7 मंथ मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि मुझे 6 से 7 महीने लगते हैं किसी से निकलने में, और उसके बाद अपने आप को समझाने में कि सब कुछ भूल जाओ, आगे बढ़ते हैं और अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं. सो मेरे केस में क्या हुआ ना, अभी जैसे रिसेंटली जब मेरा ब्रेकअप हुआ, सो माय एक्स आस्क्ड मी कि यू नो व्हाई कांट वी बी फ्रेंड्स, लेट्स बी फ्रेंड्स. अभी इट्स टू डिफिकल्ट फॉर मी. नाउ इमेजिन आई हैव सीन अ पर्सन इन अ सर्टेन वे एंड देन टू सडनली लुक एट दैट पर्सन एज अ फ्रेंड. I don't think I can do that unless I have completely moved on, unless I have completely accepted that yes, now I don't have any feelings for this man. The day I feel like I don't have any feelings for this man, I think only then can I be friends with that person. और उसके लिए कैसे 6 महीने 7 महीने, अगर मैं 6 महीने में उससे दोस्त बन जाऊंगी, मैं उसको बोल दूँ चल ठीक है दोस्त बन के रह लेते हैं, मेरी इमोशंस तो वापस आ जाएंगी, वो तो कहीं जाएंगे ही नहीं. जब तक इमोशंस निकलेंगी नहीं आपके सिस्टम से तब तक मुझे ऐसा लगता है कि आप दोस्त नहीं बन सकते. शायद मेरे साथ ऐसा है कि मेरे इमोशंस खत्म हो जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अब कोई छूट गया है तो इसके पास वापस जाना ही क्या है. अगर ये टूटना ही था तो फिर बात मतलब कहीं समझ ही नहीं आती है कि मतलब ये टूटना है तो इसके पास वापस जाके, मुझे ऐसा लगता है मैं शायद अपनी लाइफ में किसी भी एक्स के पास वापस नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि एक बार खत्म हो गया, ये खत्म हो गया. अब बी फ्रेंड, नॉर्मली बात कर ली, करेक्ट तूने बोला 6 महीने में कैसे सारी चीजें खत्म हो जाती हैं. 6 महीने में ये रियलाइजेशन मैं कर लेती हूँ, ओके अच्छे दोस्त ने 1-2 बार नॉर्मली बात कर ली, फिर ये प्रोसेस होता है.
फर्स्ट टाइम मिलना आफ्टर फ्रेंडशिप, लाइक किसी से मिलना, फिर उसके साथ डिनर करना 1-2 बार, ये तो ये धीरे धीरे समझ आता है कि अभी हमारी लाइफ में नहीं है, पर यार मैं तुम इसकी खुद लाइफ में नहीं सोचो, हूँ। अभी जैसे मेरे केस में स्पेसिफिकली आई हैव बीन ओनली इन 2 relationships. Both the relationships started from friendship. तो अगर दोस्ती से आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही है ना, फिर वापस दोस्ती पे जाना मुश्किल होता है, क्योंकि पहले आप दोस्त बने, उसी दोस्ती से इमोशंस पैदा हुई, वो इमोशंस पैदा हुई, प्यार में बदल गए, प्यार के बाद आपको लगा कि हम साथ में नहीं चल सकते, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बाद अगर आपको लगता है कि चलो फिर से दोस्त बन के रह लेंगे, मेरे जैसी लड़की का मुझे पता है मेरी तो इमोशंस वापस आ जाएंगी. करेक्ट, सबका अपना अपना है। फॉर मी मैं तो हूँ भी वो शाहरुख खान फॉलोअर ना, प्यार दोस्ती है. हाँ तो करेक्ट। तो प्रेरणा तुम क्या सोचती हो? लाइक मैं एक्चुअली कहीं ना कहीं तुम दोनों से रिलेट कर पा रही हूँ इस चीज में, बिकॉज एक रिलेशनशिप, जब मेरा रिलेशनशिप खत्म हुआ था, विच वॉज लाइक लॉन्ग टाइम बैक, बट टिल द टाइम आई वॉज इन दैट रिलेशनशिप मैंने बहुत एफर्ट मारे थे, और मेरा भी दोस्ती से ही फिर रिलेशनशिप पे पहुंचा था. तो जब एंड हुआ, व्हेन आई कॉल्ड इट ऑफ, आई टोल्ड हिम कि मुझे ना सब जगह से कोई कनेक्शन नहीं रखना, ना फेसबुक, ना फोन नंबर, ना नथिंग, नो कनेक्शन एट ऑल, बिकॉज आई डोंट वांट माई सेल्फ टू कम बैक टू यू इन एनी केस. और मैं इमोशनली बहुत वीक सिचुएशन में थी, और मुझे पता था कि ये ब्रेकअप कॉल ऑफ किया है ना, तब ये डेफिनेटली हाथ पैर मारेगा, इसके पहले तक नहीं मार रहा था रिलेशनशिप के लिए. सो इन दैट मोमेंट जब हमने एक दूसरे से कनेक्शन कट ऑफ किया, 1 साल तो कोई कॉन्वर्जेशन नहीं हुआ, कोई कनेक्शन नहीं था. देन ही विश्ड मी ऑन माई बर्थडे, और उसके बाद से कुछ सालों तक एक रिचुअल टाइप का बन गया कि वो मेरे बर्थडे पे विश करता था और मैं उसके बर्थडे पे विश करती थी, एंड दैट्स इट. वी नेवर ट्राई टू बी फ्रेंड्स. एक तो वो थोड़ा वियर्ड भी था, सो इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट टू बी फ्रेंड्स विद हिम, एंड माई फ्रेंड्स यूज टू टेल हिम, हम लोग सब कॉमन फ्रेंड्स थे, सो दे वर लाइक कि विद टाइम ही इज गेटिंग वियर्डर एंड वियर्डर. सो after a few years, when he got married, he has a child and everything, he started giving me drunk text messages and all that ki you were right, I was wrong, I miss you and all that shit. So कुछ टाइम तक मैंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, no more texting back and all that on birthdays. एक दिन मेरे दिमाग के सटक गए, and this was as recent as 2019. I told that guy कि listen, तुम्हारी शादी हो गई है, बच्चे हैं, फैमिली है, focus on that. Your problem is कि you are not happy with your present. You keep crying over the past, and I have moved on. It has been years. You need to move on too. So कहीं ना कहीं मेरे मतलब I could have been friends with him, but मुझे हमेशा से पता था कि वो फ्रेंडशिप हो नहीं पाएगी इस सिचुएशन में. But at the same time, I dated a guy very briefly. Then eventually when he came back and tried to reignite things, I told him कि dude अब तो possible ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम अगर एफर्ट मारते तो ठीक था, अभी तो एफर्ट मारने का मतलब नहीं है, I've moved on. But we can be friends because no hard feelings. So अगर दोस्ती कर सकते हो तो we can be. And I tried for some time, but हर बार वो flirting करना शुरू हो जाता था, और he would start reminding, remember that time we went there, remember that time. So मुझे लग गया कि ये ना अभी भी चांस कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है. वो पूछता रहता था, तू सिंगल है, तू सिंगल है, तू. So I'm like, मैं सिंगल हूँ या नहीं हूँ तुम्हें क्या मतलब है? We are supposed to be friends, right? मुझे नहीं वापस आना है तुम्हारे पास. So I was okay with that friendship part, absolutely. लेकिन शायद उससे हो नहीं पा रहा था. So वही बात हो गई ना, मतलब either your side or the boy's side. एक ना एक साइड से तो ना वो वाली बात आ ही जाती है कि यार दोस्त हैं तो शायद कुछ हो जाएगा, या तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स बन जाएंगे. एग्जैक्टली, या So शायद वो उस चक्कर में ज्यादा था फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाली सिचुएशन में. ये जो तुम लोग बोल रही है, तुम लोग के साथ, जैसे मेरा एक्स है जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है. इस बात को कम से कम हो गए 2 साल. एंड बिटवीन अस ऐसा नहीं है कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, कि मतलब वो सिंगल, ऐसा कुछ भी नहीं है. बट हम दोनों के बीच में ना ब्रेकअप होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, कि क्योंकि मैंने उसको बोला कि ओके खत्म हो गया सब कुछ सारी चीजें, बट एक मैच्योर पर्सन की तरह चीजें खराब नहीं करते, आगे हम लोग कभी कभार बात करते हैं. तो उसके लिए स्टार्टिंग में ऐसा था कि यार ये कौन सा फंडा है, मतलब ये कैसे होता है, उसे डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा था. बट उसने बोला ठीक है प्रियंका, मैं ट्राई करता हूँ. एटलीस्ट 3-4 मंथ्स तक हम एक दूसरे के साथ एक अच्छे इंसान की, मतलब अंदर कोई रिग्रेट नहीं है किसी चीज का कि ऐसा किया उसने मेरे साथ, वैसा किया उसने. हम दोनों ने हाय हेलो कभी कैसे किया है. एंड 6-7 के मंथ के बाद उसने मुझे खुद ही बोला चलो मिलते हैं. तो जब फर्स्ट टाइम हम मिले, हमें अजीब लगा
कि क्योंकि क्या होता है ना, जब ब्रेकअप होता है तो एक दूसरे को ब्लेम करने के अलावा कुछ काम नहीं होता हमारे पास. ओके, ये रियलिटी है. कोई ना कोई एक दूसरे को ब्लेम करता ही है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, सारी चीजें. बट हमारी फर्स्ट मीटिंग के बाद एक मेच्योरिटी से हम दोनों ने एक दूसरे को समझा और धीरे धीरे हमारे बीच में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि लिटरली आज वो बंदा मुझसे अपने, जब वो किसी को डेट करता है तो वो मुझसे बात करता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ उस लड़की के साथ, मुझे उससे मिलने जाना चाहिए. उसने मुझे बोला कि यार मैंने लाइफ का एक्सपीरियंस लिया और मुझे समझ में आया कि गर्लफ्रेंड नहीं तो एक अच्छी दोस्त बनाई जो मुझे इतने अच्छे से जानती है कि वो मुझे बता सकती है कि तुम में क्या क्या कमी है, प्लीज ये दोहराना मत, प्लीज ये बोलना मत. तो शायद मेरी लाइफ का ये मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिला है ना, जिसमें मुझे समझ में आया कि जरूरी नहीं कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला हिसाब किताब रहता है या वन साइडेड लव. एक अच्छी दोस्ती भी होती है जिसमें दो लोग एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते हैं कि वो दोनों मतलब एक दूसरे को सजेस्ट कर सकते हैं किसी और के लिए. यहाँ बात बताओ, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है दैट यू वर इन अ रिलेशनशिप विद समबडी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप, ब्रेकअप हो गया, उसने छोड़ा तुमको, तुमने नहीं छोड़ा, एंड देन it took you 4 months, 5 months, 6 months to move on. You start dating another guy. The minute you started dating another guy, that's when your ex calls and says कि let's be friends. हाँ हुआ है. Or let's just come back together. नहीं, कम बैक टुगेदर तो शायद मेरा तो एक प्रॉब्लम भी है कि मैं जिससे निकल गई ना, मैं उसके पास वापस नहीं जा सकती. ये मेरा माइंड बहुत सेट है. I have the same thing. मेरे ये है, या तो मैं तुमको इतना झेलूंगी ना, इतना झेलूंगी कि मतलब तुम में 100 कमियां भी है ना, फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी. मैं तब तक रहूंगी जब तक मेरी चॉइस है. लेकिन जिस दिन मैं तुमसे फेडअप हो गई या मेरी लाइफ में ऐसा होगा कि नहीं यार आई एम डन, फिर इसका मतलब मैं डन हूं. अब तुम लाख अच्छे बन जाओ या लाख तुम मुझे बुला लो, मैं वापस नहीं आ पाऊंगी. क्योंकि वो फीलिंग होती है. लेकिन आपने इतना टॉर्चर झेल लिया होता है ना जब आप किसी को छोड़ते हो या ये समझ लेते हो, आपको पता है इसके पास वापस जाके ना क्या ही होने वाला है. आपने उसको पढ़ लिया है, वो एक किताब की तरह आपके लिए होता है जिसको आपने पूरा समझ लिया है, जान लिया है. वापस से शुरुआत जब करोगे ना, कोई कितना भी बोले, अच्छी अगर दो लोगों के बीच में बहुत प्यार है ना, तो मुझे लगता है वो लोग कभी टूट नहीं सकते, वो कभी अलग नहीं हो सकते. मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ समवन एल्स, नॉट बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन, लाइक फैमिली प्रॉब्लम या कुछ और प्रॉब्लम है, तब वो अलग हो जाए तो वो शायद वापस आ सकते हैं. लेकिन अगर दो लोगों के बीच में कोई और प्रॉब्लम है या थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है, तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के बीच में वापस से रिलेशनशिप ऐसा बनता है. ये मेरा सोचना है. तो मैं शायद कभी वापस नहीं जा सकती. मैं जिसके साथ हूं मैं उसके साथ खुश हूं. हाँ, लेकिन अगर वो ये बोलेगा कि हम एक अच्छे दोस्त बन जाए, तो शायद मैं उसे माफ करके उसके बाद वापस मतलब उससे एक अच्छी फ्रेंडशिप रख सकती हूँ. Will your current be okay with this scenario, being friends with your ex? नो, अगर मेरे करंट को प्रॉब्लम होगी तो डेफिनेटली मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए वो बंदा इंपॉर्टेंट जो मेरे साथ है. Your present is more important than the past. मेरा प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है. अगर मेरे प्रेजेंट को प्रॉब्लम नहीं है तो बात अलग है. लेकिन बट एक बात बताओ, अगर you want to be friends with your ex, but your current boyfriend says कि नहीं, उसके साथ दोस्ती नहीं करनी, तो तुम खत्म. मेरा पति परमेश्वर है, मैं अपने पति की सारी बातें मानूंगी. नहीं, it is more about making efforts for your present relationship. What is more important? मेरे लिए रिलेशनशिप जो आज है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई वो एक्स के लिए थोड़ी मैं छोड़ दूंगी. जो इंसान मुझे खुश रख रहा है, जिसके साथ मैं खुश हूँ, मैं वो एक्स की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए. सिंपल सी बात है. सी, मेरे लिए पहली चीज तो प्रायोरिटी ये होती है कि मैं अपने पार्टनर को उतना सिक्योर रखूं कि इवन इफ आई एम गोइंग एंड मीटिंग माई एक्स और आई एम मीटिंग समबडी, चाहे वो बंदा इंटरेस्टेड था या कुछ भी है, माई करंट वन शुड नो एवरीथिंग अबाउट दैट. एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट एंड आई सी वेदर ही इज ओके. इफ ही इज ओके, देन ओनली आई विल मूव फॉरवर्ड विद दिस. Because this relationship is important, and I think it's really stupid to throw it all away just because you want to be just friends with your ex. So अमृत, जिस अंदाज में तुमने ये सवाल किया था, I feel तुम्हारी लाइफ में definitely ex जो है ना, अचानक से ऐसा कूद पड़ा. So actually मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि मैं ऐसा कुछ एंटिसिपेट कर रही हूँ या मैं ऐसा चाह रही हूँ कि ऐसा हो जाए. Like I said, I've had only 2 relationships and both the relationships were like 4 or 5 years apart. So मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ that I started dating somebody. But yes, right now it's just been like 5-6 months to my recent breakup. So yes, I'm hoping कि ऐसा हो ना जाए अभी कि I start seeing somebody and then suddenly one fine day my ex calls and says कि yeah, let's get back together या फिर let's become friends. So yeah, ऐसा नहीं हुआ नहीं है.
So what would you be more interested in? Rekindling the whole thing because you know what you've gone through in that relationship and why it ended. So would you, if that happens, would you want to be friends with your ex or rekindle things? So the day I move on from my ex, that day the choice of rekindle is absolutely over for me. So if I've moved on, then I'm definitely, and moved on means if I am with somebody else, then I'm definitely not going back. Because for me that somebody else is not going to be a rebound for sure. If I decide to be with someone else, then I am with someone else, and I don't think I will be ready to become friends with my ex for a long time. I mean, not before a year or 2 years. What do you think about rekindling? तो rekindling का तो सवाल ही नहीं उठता है लाइफ में मेरी तो. I What don't about think so. you? हाँ, what Have you about ever you actually? rekindled any of your Nothing. ex relationships? Not at all. See, if I am there in that relationship, I'll do everything to push the boundaries of my patience and बर्दाश्त करने की जो लिमिट होती है, and I will try to make the relationship work. But एक बार वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, उसके बाद there is no going back. फिर तो वो हो गया कि you have given me ample reasons to end this relationship and never come back to you. I don't want to be unhappy, and that is my limit. That is the boundary. कि if I am constantly unhappy in a relationship, I will not go back to that person. Also, I feel that when I was with you, you did not value me, you let me go. So now if I am with somebody else, if that is making you value me more, then you're a jerk. I think, Amrit, that is the moving on part. When you realize that this person did not value you, that realization is the moment of you moving on, not somebody else coming in your life. So profound. Yes. कभी कभी हम बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं. So on this badi badi baat ka note, I think our audience must have enjoyed our today's candid conversation about exes coming back. आप भी हमें जरूर बताइए कि क्या आपकी लाइफ में कोई एक्सेस वापस आए हैं, और अगर आए हैं तो आपने क्या क्या कांड किए उनके साथ, हमें जरूर लिख के भेजिएगा. और आपके एक्सेस अगर अच्छे दोस्त भी बने हैं तो वो भी बताइएगा. और आई फील कि अगर आपका रिलेशनशिप एक बुरे नोट पे खत्म हो रहा है या समथिंग विच इज एब्सोल्युटली मेकिंग यू अनहैप्पी, मे बी एक्स शुड बी हिस्ट्री. X should always be history. Actually. You should always On that move on note. to Y's and Z's. And on that note,